हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ कॉमन मिस्टेक्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स में होने वाली कंफ्यूजन और मिस्टेक्स जो अक्सर स्टूडेंट्स को फील होता है, वो लोग फेस करते हैं इन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी टेकन केयर ऑफ व्हाइल आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। First and foremost point that I feel is delivery of instrument. इन एनी केस दोस्तों, अगर डिलीवरी नहीं हुआ है तो आगे सब कुछ इनवैलिड है, यही मान के चलना है। इफ ए पर्सन हैज रिटन एंड साइंड एन इंस्ट्रूमेंट और एंडोर्स एन इंस्ट्रूमेंट एंड मेंशन्ड अ नेम बट कैप्ट इन हिज ड्रॉवर और सच पर्सन डाइज, ऐसे क्वेश्चंस आते ही एग्जामिनेशन में। डिलीवरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर ही नहीं हुआ है तो उसकी नेगोशिएबिलिटी ही स्टार्ट नहीं होती है। सो टेक केयर ऑफ योर क्वेश्चंस जहां पे भी ऐसा मेंशन्ड हो कि डिलीवर करने से पहले वो पर्सन की डेथ हो गई, या फिर वो अपने ड्रॉअर में रख के भूल गया, उसने इस इंस्ट्रूमेंट को हैंड ओवर ही नहीं किया, तो वो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कोई भी राइट्स, कोई भी ओनरशिप राइट्स किसी और को ट्रांसफर कभी नहीं होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों के लिए 101 का प्रोमिसरी नोट बनाकर रखा है और अपनी ही ड्रॉअर में रखा है, ये प्रोमिसरी नोट मैंने कभी आपको दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में आपके पास कोई राइट्स नहीं है 101 रुपीज, 101 रुपीज रिसीव करने का। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग टू बी नोटेड अबाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए मैं हमेशा यूज करती हूँ, ये एक ऐसा इंसान है, अच्छा इंसान है, जिसने पूरा भरोसा करके, ट्रस्ट करके उस इंस्ट्रूमेंट को परचेज किया। होल्डर इन ड्यू कोर्स को हमने हमेशा काफी राइट्स दिए हैं, बट ध्यान रखना, होल्डर इन ड्यू कोर्स वही शख्स हो सकता है जिसने कंसिडरेशन पे किया हो। और होल्डर इन ड्यू कोर्स को फोर्जरी के केस में हम कोई राइट्स नहीं देते हैं। नो राइट्स टू होल्डर इन ड्यू कोर्स इन केस ऑफ फॉर्जरी, राइट? नो राइट्स, क्योंकि फोर्जरी जो वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कभी वैलिड हो ही नहीं सकते हैं। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स से लेकर कैसा सवाल पूछा जाता है जहां पे कंफ्यूजन हो सकता है। ए ने साइन करके एक ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट दिया बी को। ए ने बोला इसमें 3000 तक की अमाउंट भर लेना और जब ड्यू डेट आए तो मुझसे ले लेना। बी ने 3000 की जगह 5000 भर दिए। बी इज जस्ट ए होल्डर। और बी ने ये इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया और सी से 5000 का कंसिडरेशन ले लिया। सवाल ये है कि सी को 5000 मिलना चाहिए या 3000। दैट इज द क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि क्या सी ने कंसिडरेशन दिया है? यस। क्या सी ने बी से गुड फेथ में ये इंस्ट्रूमेंट लिया है? यस। बिफोर मैच्योरिटी लिया है? यस। उस सिचुएशन में जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो पूरा अमाउंट रिकवर कर पाएगा, नॉट जस्ट ऑथराइज्ड अमाउंट। जितना अमाउंट लिखा है उतना अमाउंट वो इंस्ट्रूमेंट से रिकवर कर पाएगा। पर अगर ये इंस्ट्रूमेंट किसी होल्डर के पास ही होता, किसी नॉर्मल होल्डर के पास, तो वो सिर्फ कितना रिकवर कर पाता? जितने की उसको अथॉरिटी दी गई है, उसके बियॉन्ड रिकवरी वाज नॉट पॉसिबल। सो दैट इज द सेकंड क्वेश्चन जो मुझे ऐसा लगता है कि पूछा जाता है, बट स्टूडेंट्स को कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि जो अमाउंट लिखा है वो मिलना चाहिए या जितनी ऑथोरिटी दी उतना। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मिलने वाला जो पर्सन है वो होल्डर है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स को जितना लिखा है उतना अमाउंट मिलेगा, और होल्डर को जितना लिखा है नहीं, जितने की उसको ऑथोरिटी दी है उतना अमाउंट मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। एक चेक है जिसपे बैंक इशूड मनी, बैंक ने पैसे दे दिए हैं। अब ये चेक में हुआ ऐसा था दोस्तों, जिसने साइन किया, ठीक है, वो चेक उससे खो गया कहीं। वो पर्सन वो चेक उठा के ले जाता है मिस्टर बी। वो उस पर्सन की साइन कर देता है, एंडोर्समेंट फोर्ज कर देता है, फोर्ज एंडोर्समेंट करता है, और वो ये चेक सी को दे देता है। ठीक है। नाउ, अब सी जब बैंक में जाता है ये चेक लेकर, तो सी को इस चेक का पेमेंट मिल जाता है। सी रिसीव द पेमेंट ऑफ दिस चेक। यहाँ पे सी को जो पेमेंट मिल गया, आपको सवाल ये पूछा गया कि क्या बैंक जो है वो जिम्मेदार है। अब कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि आप अगर बुक में पढ़ेंगे तो वहां पे प्रोविजन लिखा है कि अगर बैंक किसी फोर्ज इंस्ट्रूमेंट पे अगर अमाउंट इशू कर देता है तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। ऐसा आप पढ़ेंगे डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन द बुक। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है, यहाँ पे आप ये सोचने लग जाते हैं यार बैंक की गलती है, यहाँ पे इंडोर्समेंट फोर्ज था फिर भी बैंक ने पेमेंट कर दिया। नहीं, बैंक की गलती तब होती है जब चेक पे किया हुआ साइन जो है वो फोर्ज हो और फिर भी बैंक पेमेंट दे दे, तो ही बैंक की गलती है। इंडोर्समेंट मतलब चेक के पीछे किए हुए साइन, और अगर उसमें कुछ फोर्जरी हुई है तो हम बैंक को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। बैंक इज फ्री फ्रॉम द सेम। जो इंस्ट्रूमेंट है जहां पे एक्चुअल जिस पर्सन की साइन लगती है, जिसका अकाउंट होता है, उसकी साइन अगर फोर्ज है तो फिर बैंक इज रिस्पॉन्सिबल। बट कोई और पर्सन जो इंडोर्समेंट की साइन फोर्ज कर रहा है और वो इंस्ट्रूमेंट किसी और को इशू कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक को हम जिम्मेदार नहीं मानेंगे। बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। आई होप यू आर लाइकिंग दिस लूप होल। ये लूप होल ज्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम और नॉट। बैंक इज रिस्पॉन्सिबल व्हेन द सिग्नेचर ऑन द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ इज फोर्ज। अगर उसके इंडोर्स किए हुए सिग्नेचर फोर्ज है और बैंक ने ड्यू कोर्स में पेमेंट किया है, देन बैंक इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। उसके लिए हम बैंक को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे दोस्तों।
Next point where I feel mistakes can be done is related to notice of dishonor. अब नोटिस ऑफ डिसओनर जैसे तो जनरली जरूरी होता है अनटिल और अनलेस सामने वाली पार्टी ने उसे वेव किया हो या उसी पार्टी ने कैंसिल किया हो या फिर उसी पार्टी ने सेंस रिकॉर्ड्स एंडोर्समेंट किया हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन में नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड। बट व्हाट हैपेंस कि अगर इंस्ट्रूमेंट डिसओनर हुआ हो और आप जिसे नोटिस देना चाहते हो वो पार्टी की डेथ हो जाए, तो क्या आपका नोटिस वैलिड माना जाएगा? तो इसमें एक एक्सेप्शन चलता है दोस्तों। इफ यू हैव सेंट द नोटिस, आपने नोटिस भेजा, एंड व्हेन यू सेंट द नोटिस यू वर अनअवेयर ऑफ डेथ, अगर आपको सामने वाली पार्टी की डेथ के बारे में नहीं पता था, तो ये नोटिस वैलिड काउंट होगा। ऐसा नहीं बोला जाएगा कि आप जिस पर्सन को नोटिस सर्व कर रहे हो वो पर्सन तो अवेलेबल है ही नहीं, दैट पर्सन कैन नॉट बी फाउंड, तो ये नोटिस वैलिड नहीं। इफ यू हैव सेंट नोइंग दैट द पर्सन इज अलाइव, आप ये सोच रहे हो कि वो पर्सन जिंदा है और आप उसको नोटिस भेज रहे हो, तो ये नोटिस ऑफ डिसओनर वैलिड माना जाएगा, उसे वॉइड नहीं कंसिडर किया जा सकता है। इसके बेसिस पे भी आपको प्रैक्टिकल बना के पूछा जा सकता है कि आपने नोटिस भेजा, सामने वाले पार्टी की डेथ हो जाती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे हैं कि ये नोटिस तो वैलिड नहीं है, आप अगर ये प्रूव कर पाओ कि यू वर नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट, देन दिस नोटिस इज कंसिडर्ड एज वैलिड। तो ये कुछ पॉइंट्स है फ्रेंड्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के, जो मुझे लगता है जहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स इन द एग्जामिनेशन। आपकी कोई मिस्टेक्स ना हो एग्जामिनेशन में, दैट्स ऑल वी विश फॉर यू। स्टे ट्यून्ड, विल ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोस एंड मोर ऑफ द चैप्टर्स वेयर कॉमन मिस्टेक्स कैन बी मेड बाय द स्टूडेंट्स।